हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग मेल्विन ट्यूमिन जिन्हें कहते हैं या फिर मेल्विन एम ट्यूमिन जिनका कंप्लीट नेम है मेल्विन मार्विन ट्यूमिन, इनके बारे में समझेंगे। तो मेल्विन ट्यूमिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा जब डेविस और मूर, किंग्सले डेविस और मूर के जो स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, तो वहाँ पे मेल्विन ट्यूमिन का नाम आता है। तो आज इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनको समाजशास्त्र में किन किन फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए या उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग उनकी इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ विकिपीडिया से मैंने लिया है कंटेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जन्म इनका फरवरी 10, 1919 में हुआ था न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, और मृत्यु इनकी मार्च 3, 1994, 75 साल की उम्र में प्रिंसटन न्यू जर्सी में हुआ था। नेशनैलिटी आप लोगों को पता है, ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, ऑक्यूपेशन में सोशियोलॉजिस्ट हैं, नोन फॉर, ये जो पोर्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको किस लिए हम जानते हैं, तो स्टडिंग रेस रिलेशंस, ये आप लोग की टर्म के रूप में ज़रूर याद रखिएगा। रेस रिलेशंस के लिए इनको जाना जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए हम लोग जानते ही हैं, एजुकेशन, क्राइम एंड वायलेंस। ओके, ये अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। और जो आज का कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, लेकिन डिस्कशन जो है वो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में करेंगे। ओके, मेल्विन मार्विन ट्यूमिन जीवन काल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 10 फरवरी 1919 से 3 मार्च 1994 तक। यह एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जो नस्ल संबंधों में विशेषज्ञ थे। तो की टर्म में क्या आता है, रेस रिलेशंस, नस्ल संबंधों में ये विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने करियर के ज़्यादातर समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। ओके, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन इनका कैसा रहा उसके बारे में समझेंगे। ट्यूमिन का जन्म और पालन पोषण जो है वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में हुआ था। तो न्यूयॉर्क है, ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उन्होंने 1939 में विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1944 में नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र और नृविज्ञान में अपनी पीएचडी प्राप्त की। स्नातक विद्यालय में भाग लेने के दौरान उन्होंने भविष्य के लेखक शाउल बेलो के साथ शिकागो में एक अपार्टमेंट साझा किया, यानी साथ रहते थे। ट्यूमिन के अनुसार, जैसा कि उनके बेटों को बताया गया था, बेलो ने किसी समय हुई बातचीत के शब्दों को बेलो के पहले उपन्यास डैगलिंग मैन में शामिल किया गया था। ट्यूमिन की तरह बेलो ने नॉर्थ वेस्टर्न से समाजशास्त्र और नृविज्ञान में डिग्री प्राप्त की थी। 1940 के दशक की शुरुआत में ट्यूमिन ने ग्वाटेमाला में अपने डॉक्टरेट थीसिस के लिए फील्ड वर्क किया था। तो ग्वाटेमाला से इनका संबंध है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में उनकी पहली किताब जो है कास्ट इन अ पीजेंट सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये जो बुक है वो मेल्विन ट्यूमिन की है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कास्ट इन पीजेंट सोसाइटी, मैं यहाँ पे सर्कल भी कर दे रही हूँ, ज़रूर आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, के रूप में प्रकाशित किया गया था। ग्वाटेमाला में रहते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तत्कालीन आंतरिक सुरक्षा प्रमुख से एक पत्र प्राप्त किया और अपने साथ ले गए, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ओके, ये कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हैं। आजीविका यानी कि कैरियर के बारे में इनके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्नातक होने के बाद जब इनका ग्रेजुएशन हो गया था, ट्यूमिन ने वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और डेट्रॉयट में रेस रिलेशंस
पर मेयर के आयोग में काम किया। तो रेस रिलेशंस आप लोग बार बार हम लोग इस जो वर्ड है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर याद हो जाना चाहिए। 1947 में वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1989 में अपनी सेवानिवृत्ति तक नियुक्तियां की। उन्हें 1960 के दशक की शुरुआत में किसी समय पूर्ण प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। नस्लीय अलगाव और अलगाव पर ट्यूमिन का काम 1957 में एंटी डिफेमेशन लीग द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1960 के दशक में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी टीचर्स कॉलेज में भी पढ़ाया था। 1966 से 1967 की अवधि के लिए ट्यूमिन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। 1969 में ट्यूमिन को गुगेनहाइम फेलोशिप मिली थी। ट्यूमिन ने हिंसा के कारणों और रोकथाम पर अमेरिकी राष्ट्रीय आयोग के टास्क फोर्स का निर्देशन किया और 1970 की रिपोर्ट क्राइम्स ऑफ वायलेंस के 3 खंडों के लेखक थे। तो क्राइम्स ऑफ वायलेंस जो है, ये 3 खंडों में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आप लोग सेम कंटेंट को यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण, मेल्विन ट्यूमिन की बात हो रही है, और अगर सामाजिक स्तरीकरण की बात ना हो और यहाँ पे डेविस और मूर को हम लोग अगर डिस्कस ना करें तो हम लोग मेल्विन ट्यूमिन को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। 1953 में ट्यूमिन ने अपने शोध पत्र स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ सामाजिक स्तरीकरण की डेविस मूर परिकल्पना को चुनौती दी थी। ट्यूमिन ने डेविस मूर के इस निहितार्थ को लिया कि सामाजिक स्तरीकरण अधिकांशतः अपरिहार्य है। यानी कि जो किंग्सले डेविस और अल्बर्ट मूर का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा था कि जो समाज में हमें स्तरीकरण दिखाई देता है वो निहितार्थ है, मीन्स अपरिहार्य है और होना ही चाहिए, ज़रूरी है, ये समाज के लिए ज़रूरी है और समाज के लिए एक सकारात्मक कार्य प्रदान करता था। उन्होंने डेविस और मूर के तर्कों का विश्लेषण किया और पाया कि वे कई मामलों में अपर्याप्त थे। ट्यूमिन के शोध पत्र के जवाब में डेविस ने कहा कि उनके विचार असमानता को उचित ठहराने के बजाय उसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। डेविस ने ट्यूमिन पर कई गलतियां करने का भी आरोप लगाया था। ट्यूमिन की 1967 की पुस्तक सामाजिक स्तरीकरण, असमानता के रूप और कार्य, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी, व्यापक रूप से पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किए गए थे और 1985 में इसे फिर से जारी किया गया था। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेविस और मूर की जो बुक थी, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। अ क्रिटिकल एनालिसिस, इसी बुक को लेके और मेल्विन ट्यूमिन ने क्रिटिसाइज़ किया था किंग्सले डेविस और मूर को। ओके, द ह्यूमन स्टेन के लिए प्रेरणा, ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये इनका एक उपन्यास था, द ह्यूमन स्टेन। ये भी चर्चा में क्यों रहा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे। ट्यूमिन के मित्र लेखक फिलिप रोथ ने कहा कि उनका उपन्यास द ह्यूमन स्टेन, जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ था, एक घटना से प्रेरित था जिसमें ट्यूमिन ने 2 छात्रों के बारे में पूछताछ की थी जो पूरे सेमेस्टर में उनकी कक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई इन लोगों को जानता है, क्या वे मौजूद हैं या वे भूत हैं? ट्यूमिन को पता नहीं था कि दोनों छात्र अफ्रीकी अमेरिकी थे। चूँकि भूत काले लोगों के लिए एक नस्लीय गाली हो सकती है, भूत या जासूस के अर्थ के अलावा विश्वविद्यालय ने उन्हें संभावित घृणास्पद भाषण की जांच के अधीन किया, जिसे रोथ ने चुड़ैल शिकार के रूप में वर्णित किया है। हालांकि बाद में ट्यूमिन को अंततः निर्दोष साबित कर दिया गया। ओके, सेम कंटेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण हम लोग बुक्स देख लेंगे। तो सम सोशल फंक्शन ऑफ इग्नोरेंस, यहाँ पे सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, अ क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि
मेल्विन ट्यूमिन के द्वारा 1953 में इस पे जो है क्रिटिसिज्म किया गया है। ओके, सम अनप्लाउडेड consequences ऑफ सोशल मोबिलिटी इन मास सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए, डिसेग्रेशन रेजिस्टेंस एंड रेडीनेस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस से ये पब्लिश किया गया है। ओके, सोशल क्लास एंड सोशल चेंज इन प्यूटो, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। सम स्ट्रैटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ये आप लोग देख रहे हैं 1967 में पब्लिश हुई है। और लास्ट बुक हम लोग देखेंगे, कास्ट इन अ पीजेंट सोसाइटी, जो कि इनकी फर्स्ट बुक रही है। 1975 में ये पब्लिश की गई थी, अ केस स्टडी इन अ डायनामिक्स ऑफ कास्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग बुक्स देख लेते हैं, कुछ फ्रंट पेज कवर। तो कास्ट इन अ पीजेंट सोसाइटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिसएग्रेशन रेजिस्टेंस एंड रेडीनेस, segregation and desegregation, an inventory and appraisal of research on America anti-Semitism। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, सोशल लाइफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो दोस्तों, मेल्विन ट्यूमिन पे आज का लेक्चर था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।